हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है कटारिया फार्मेसी पे। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे, सब स्वस्थ होंगे, सब एक नंबर होंगे। तो जो आपसे एक इम्पोर्टेंट नोटिस के बारे में डिस्कस करना है, जो कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिलीज किया है, जो कि ड्रग्स इंस्पेक्टर के एग्जाम होने वाले थे, उससे रिलेटेड। तो बच्चों, इस साइट के अंदर, ये एक ऑफिशियल साइट है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की। इसके अंदर एक नया अपडेट आया है, वो आया 25/4/2026 को आया था, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम होने वाले हैं उससे रिलेटेड। तो अब उस अपडेट के बारे में देखते हैं कि उसके अंदर क्या अपडेट आया है, वो देखते हैं। तो इसके अंदर बताया गया है, जो भी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी या भी फार्म डी की डिग्री होल्ड करते हैं, उनके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी आई है। उनके लिए जो ड्रग इंस्पेक्टर के जो एग्जाम के फॉर्म थे, वो वापस रीओपन हो गए हैं। उनके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी आई है ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम के फॉर्म फिल करने के लिए। तो वो देखते हैं वो डेट कब से है। तो इसके अंदर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि, मतलब कि जो एग्जाम फॉर्म फिल करने की तिथि है, वो है 30/4/2026 से दिनांक 15/5/2026 तक। मतलब कि 30 अप्रैल से 15 मई तक इसके फॉर्म फिल करे जाएंगे ड्रग इंस्पेक्टर के। ठीक है। अब इसका नया ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि, मतलब कि जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की जो अंतिम डेट है, वो है 15/5/2026 शाम 5 बजे पीएम। मतलब कि जो 15 मई है, शाम 5 बजे तक आपको फॉर्म फिल करे जाएंगे। उसके बाद में कोई भी फॉर्म फिल नहीं करा जाएगा। ठीक है। इसके अंदर अगला अगला अपडेट है, वो है परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि। मतलब कि जो भी परीक्षा के फॉर्म के जो भी पैसे होते हैं, फिर उनके जो भी शुल्क होता है, उनकी अंतिम डेट है, वो है 15/5/2026 शाम 5 पीएम। मतलब कि जो 10 मई है, उसी टाइम तक आपको परीक्षा के फॉर्म के पैसे हैं वो सबमिट करने पड़ेंगे। इसके बाद में तो बच्चों, मैं यही बोलूंगा कि आप लास्ट तक वेट ना करें, लास्ट डेट तक वेट ना करें, आप जल्दी से जल्दी इसके फॉर्म फिल करो, क्योंकि बाद में दिक्कतें आ सकती है इसके अंदर। ठीक है। अब आगे इसके अंदर हार्ड कॉपी जमा कराने की अंतिम तिथि, मतलब कि जो भी आप हार्ड कॉपी, जो फॉर्म फिल करने के बाद जो भी हार्ड कॉपी रहेगी, उसको जमा कराने की अंतिम तिथि हुआ 28/5/2026। मतलब कि जो 28 मई है, वो उसकी लास्ट डेट होने वाली है। ठीक है। तो बच्चों इससे एक अब तो बच्चों, इसके अंदर अपन एक और टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। वो इसके अंदर मतलब कौन कौन से पद होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसका सिलेबस क्या है, उसके बारे में भी देख लेते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो बच्चों, सबसे पहले इसके पद के बारे में बात करते हैं कि इसके अंदर कितने पद है, मतलब कितनी सीट्स है इसके अंदर। तो बच्चों, इस एग्जाम के लिए कुल 30 सीट्स दी गई है। तो इसके अंदर सबसे पहले अनारक्षित वर्ग है, मतलब कि जो जनरल वर्ग है, उसके लिए आपको 18 सीट्स दी गई है। दूसरा, इसके अंदर अनुसूचित जाति है, मतलब कि एससी है, उसके लिए आपको 5 सीट दी गई है। तीसरा, इसके अंदर अनुसूचित जनजाति है, उसके लिए आपको सिर्फ 2 सीट्स दी गई है इसके अंदर। ठीक है। अब आगे जो इसके अंदर आगे हुआ है अत्यंत पिछड़ा वर्ग, उसके लिए आपको 1 सीट दी गई है इसके अंदर। ठीक है। और आगे इसके अंदर जो पिछड़ा हुआ वर्ग होता है, उसके लिए 2 सीट्स दी गई है। और आगे से आर्थिक रूप से कमजोर, मतलब जो ईडब्ल्यूएस रहते हैं, मतलब जो जनरल कैटेगरी के अंदर जो ईडब्ल्यूएस वाले लोग आते हैं, उसके लिए आपको 2 सीट्स दी गई है। तो और इसका जो सैलरी या फिर जो वेतन रहने वाला है, वो इसके अंदर 9,300 रुपए से लेकर 34,800 रुपए तक रहने वाला है। और उसकी जो सैलरी मिलेगी, वो लेवल 9 के अकॉर्डिंग मिलेगी आपको। ठीक है। और फिर जो आपको पद रहने वाला है, वो आपके स्थायी पद रहने वाला है। ठीक है बच्चों। अब इस पेपर की जो एलिजिबिलिटी होती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। मतलब कि इस पेपर के लिए कौन-कौन योग्य हो सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले तो इसके अंदर जो भी स्टूडेंट है, जो भी एग्जाम फॉर्म फिल करेंगे, उनके पास फार्म डी की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। दूसरा है इसके अंदर, मतलब कि जो भी लोग, अगर कोई भी लोग इच्छुक है इस फॉर्म को भरने के लिए, तो उसके उसके पास कम से कम 18 महीनों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज या फिर कोई भी फार्मा इंडस्ट्रीज है, उसका उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये इस एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी होने वाली है। ठीक है बच्चों। तो दोस्तों, इधर आगे बात करते हैं। आगे इसके अंदर लिखित एवं मौखिक परीक्षा का प्रारूप, मतलब कि इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं इस एग्जाम के अंदर, और कितना समय रहने वाला है उस एग्जाम के लिए, और वो कितने मार्क्स की आएगी, इसके बारे में देखते हैं। तो इसके अंदर जो फार्मास्यूटिक्स है, इसके अंदर विषय है, वो फार्मास्यूटिक्स रहने वाली है। इसके अंदर जो जनरल मेडिसिन है, वो रहने वाली है। माइक्रोबायोलॉजी रहने वाली है इसके अंदर। फार्माकोलॉजी रहने वाली है। जो केमिस्ट्री है, वो रहने वाली है इसके अंदर। बायोकेमिस्ट्री रहने वाली है इसके अंदर। और जो फार्मास्यूटिकल जुरिसडिक्शन एंड एथिक्स है, वो सब्जेक्ट, ये सारी सब्जेक्ट इसके अंदर रहने वाली है। ठीक है बच्चों। और इसके अंदर जो टोटल एग्जाम है, वो टोटल 5 एग्जाम लगेंगे। और जो सारे एग्जाम है, वो सारे 2-2 घंटे के रहेंगे। ठीक है। और जो सारे एग्जाम है, वो उसके अंदर जो जो सारे पेपर्स हैं, वो 200-200 नंबर के होंगे। ठीक है। और लास्ट में आपको इसके अंदर एक इंटरव्यू देना होगा। उसके जो टोटल मार्क्स रहेंगे, वो 100 मार्क्स रहेंगे। ऑल ओवर जो पूरे मार्क्स होंगे, वो आपके 1100 मार्क्स हो जाएंगे। मतलब अब इसके अंदर बात करते हैं कि आप पास होने के लिए कितने मार्क्स लाने होंगे। मतलब कि आपको जो ड्रग्स इंस्पेक्टर का एग्जाम है, उसको पास करने के लिए आपको कितने मार्क्स लाने होंगे। तो मतलब जो सामान्य वर्ग है, उसको 40% मार्क्स लाने होंगे। दूसरा, इसके अंदर जो पिछड़ा हुआ वर्ग होता है, उसको 36.5% मार्क्स लाने होंगे इसके अंदर। ठीक है। मतलब कि एससी जो एसटी है, उनको 35.5 मार्क्स लाने होंगे। दूसरा, इसमें पिछड़ा वर्ग एंकर फर्स्ट, मतलब जो भी एससी एससी से रिलेटेड होता है, इसको भी 34% मार्क लाने होंगे। दूसरा, इसके अंदर आगे हुआ है अनुसूचित जाति एवं
जनजाति एवं महिला वर्ग को 32% मास्क ही लाने होंगे, ठीक है? फिर आगे है आदिम जनजाति जो मतलब जो आदिवासी जनजाति होती है, उसको 30% मास्क लाने होंगे, ठीक है? अब इसके अंदर लास्ट में हुआ आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग मतलब जो ईडब्ल्यूएस होल्ड करते हैं, मतलब जो जनरल कैटेगरी से रिलेटेड होते हैं, उनको भी 40% मास्क लाने होंगे। तो बच्चों आई होप आपने ये डिटेल बहुत ही अच्छे से नोटिस करी होगी और मेरी तरफ से आज सबको ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए। तो आप ऐसे ही तैयारी करते रहिए और पढ़ते रहिए और समझते रहिए और आपको मेरी तरफ से बहुत ही ज़्यादा बेस्ट ऑफ लक इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है बच्चों?